क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है -5 + 3 आयोटा. So what we have to evaluate? We have to evaluate the following 4 parts हैं और हमें इन पार्ट्स में आप देख लें कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इनको evaluate करना है. वन बाय वन इनको लेके चलेंगे तो देखते हैं जी. First we have to evaluate mode of 2Z1 - 4Z2. ओके ओके जी, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. Z1 गिवन है जी 2 + 7 आयोटा और यहां से अगर मैं 2Z1 की वैल्यू निकाल लूं तो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो रिजल्ट आता है जी 4 + 14 आयोटा. इसी तरह Z2 हमें गिवन है एंड Z2 इज -5 + 3 आयोटा और हमें -4Z जो है या 4Z, हम 4Z2 फाइंड कर लेते हैं. 4 को मल्टीप्लाई करते हैं Z2 के साथ, -5 + 3 आयोटा, इट विल बी -20 + 12 आयोटा. तो 2Z1 और 4Z की वैल्यूज जो है ये हमारे पास आ गई हैं. अच्छा, अब हमें इनका क्या फाइंड करना है जी? इनका मोड फाइंड करना है. तो मोड से पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं क्या जी है 2Z1 - 4Z2. सो 2Z1 की वैल्यू है जी 4 + 14 आयोटा, माइनस का साइन और ये वैल्यू है जी -20 + 12 आयोटा. ये वैल्यू हमारे पास 4Z2 की. 4 + 14 आयोटा, माइनस का साइन चेंज कर देगा, प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 12 आयोटा हो जाएगा. एट द एंड रिजल्ट क्या आएगा? 4 + 20 24 एंड इट विल बी +14 है, ये -12 है, इट विल बी +2 आयोटा. 24 प्लस +2 आयोटा डिस्टेंस हमारे पास आ गया. ये वैल्यू किसकी आई है? ये वैल्यू आई है 2Z1 - 4Z2 की. हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें एक्चुअली इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है. तो मोड कैसे फाइंड करते हैं जी? 2Z1 - 4Z2 का जो मोड है, तो मोड आप जानते हैं, मोड की वैल्यू के लिए आपने रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि A² प्लस जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे. मैं पहले इसको मोड की फॉर्म में लिख देता हूँ. एक्चुअली हमें मोड फाइंड करना है 24 + 2 आयोटा का. इसका मोड कैसे आएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा स्क्वायर रूट के साइन में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 580. और फिर डियर स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. अगर ये 580 है तो इट विल बी 4 × 145 और 4 जो है ये सोल्व हो जाएगा. सो इट विल बी 2 × स्क्वायर रूट 145. सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है मोड ऑफ 2Z1 - 4Z2. आए जी सेकंड पार्ट देखते हैं. अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम मोड कैसे निकाल सकते हैं. तो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 3Z1 + 2Z1 बार का मोड. सो अगेन यहां पे लिख लेते हैं जी Z1 गिवन है 2 + 7 आयोटा और हमें Z1 का यहाँ पर बार भी चाहिए तो लिख लेते हैं जी Z1 बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट है वो है 2 - 7 आयोटा. अब डियर स्टूडेंट्स हमें 3Z1 और 2Z1 के बार की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो 3Z1 जो है नो इसका बार नहीं है, इट्स जस्ट 3Z1 यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है Z1 से 2 + 7 आयोटा से. सो इट विल बी 6 + 21 आयोटा और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करना है Z1 के बार से 2 - 7 आयोटा. सो इट विल बी 4 - 14 आयोटा. अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 3Z1 + 2Z1 बार की. फिर इसके मोड की तरफ मूव करेंगे
सो ये जी 3z1 है, 6 + 21 अयोटा और प्लस का साइन है तो ये वैल्यू हम सिंपल लिख देंगे जी 2z1 बार की 4 - 14 अयोटा. सो इट विल बी सिमिलर टर्म्स है 6 और 4 रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा 10 और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ट्रीट करेंगे. ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 14 है. सो इट विल बी +7 अयोटा. ओके ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3z1 + 2z1 बार की. हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, हमें इसका मोड जो है वो फाइंड करना है. सो लिखेंगे जी 3z1 + 2z1 बार. ये जस्ट इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है और इसकी वैल्यू इक्वल आई है जी 10 + 7 योटा. तो आए जी इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं. ये मोड का साइन मैंने यूज कर दिया है. रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर द स्केयर रूट. सो 100 + 49. सो इट विल बी स्केयर रूट 149 और स्केयर रूट 149 को डियर स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नहीं ये एज इट इज आ जाएगा. सो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सोल्व हुआ. नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखते हैं जी. अब आपको आइडिया हो चुका है कि हम सबसे पहले जिसका हमें मोड फाइंड करना है तो वो एक्सप्रेशन हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन है जी -7z2 + 2z2 का बार. तो यहाँ पे z2 को लेके चलेंगे तो हम लिखते हैं जी z2 = -5 + 3 योटा एंड z2 बार = अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा जी -5 - 3 योटा. अब -7 को z2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि -7 z2 की वैल्यू क्या आएगी -7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं z2 के साथ -5 + 3 योटा के साथ. तो वैल्यू आती है माइनस इंटू माइनस प्लस 35 माइनस प्लस माइनस 21 अयोटा. और इसके कॉन्जुगेट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है. 2 × z2 बार = 2 इंटू ये z2 बार की वैल्यू है -5 - 3 योटा. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 - 6 अयोटा. लें जी अब इन दोनों को ऐड करना है हमें -7z2 + 2z2 का बार. सो ये वैल्यू है जी 35 - 21 अयोटा. इट्स 21 अयोटा. और इसमें हमें ऐड करना है इस वैल्यू को. सो प्लस के साइन के बाद ये वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे -10 - 6 अयोटा. 35 - 21 योटा प्लस माइनस कोई साइन चेंज नहीं होगा. माइनस का 10 एंड माइनस का 6 योटा ही आ जाएगा जी. रियल में रियल पार्ट को ट्रीट करते हैं 25 और माइनस का 10 है तो इट विल बी +25. माइनस का 21 है और माइनस का 6 है देन इट विल बी -27 अयोटा. अच्छा जी ये वैल्यू किसकी आ गई है. ये वैल्यू हमारे पास आ गई है हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की -7z2 + 2z2 बार की वैल्यू आ गई है जी 25 - 27 अयोटा. अब अगर हमें इसका मोड फाइंड करना है तो फिर इसको मोड की फॉर्म में लिख लेंगे और ये वैल्यू भी जो है ये मोड की फॉर्म में आ जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं मोड आ जाएगा रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट. -27 है नो प्रॉब्लम. स्केयर जो है वो प्लस ही हो जाएंगे और अंडर द स्केयर रूट साइन. सो 25 का स्केयर वी हैव 625 प्लस और 27 का स्केयर 729. माइनस का साइन है तो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा. 625 में 729 को ऐड करते हैं देन इट विल बी 1354 एंड आई थिंक यही रिजल्ट है फॉर द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का
और लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर मोड है, और मोड किसका है, z प्लस जी बार के क्यूब का। अच्छा, अब यहाँ पे जी एक बात मैं स्टार्ट में क्लियर करता चलूं, हमने प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज में ये बात डिस्कस की हुई है डियर स्टूडेंट्स, कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास आप ये देखें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका मोड फाइंड करते हैं, तो ये इक्वल आएगा कि अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का जो है वो क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। ये बात आपको समझ आ रही है? सो इस ही रूल को हम यहाँ पे जो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे जो है वो फॉलो करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे जी, एक्चुअली हम लिख सकते हैं कि जी z1 प्लस z2 होल क्यूब का जो मोड है वो हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम z1 प्लस z2 का मोड फाइंड कर लेंगे और बाद में उसका क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। इज दैट क्लियर? कि पहले हम उसका मोड फाइंड कर लें और बाद में उसका क्यूब ले लेंगे। सो z1 यहाँ पे क्या है जी, z1 है जी 2 प्लस 7 अयोटा, और z2 क्या है जी हमारे पास, z2 है जी -5 प्लस 3 अयोटा। तो क्या करना है जी, इनको ऐड करना है और इनको ऐड करके फिर इनका क्या लेना है, हमें मोड लेना है। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा प्लस -5 प्लस 3 अयोटा। It will be 2 plus 7 iota minus 5 plus 3 iota. 2 minus 5 it will be -3. 7 iota और 3 iota ये हो जाएगा जी प्लस का 10 iota। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई है z1 प्लस z2 की वैल्यू आ गई है। हमें इसका अब मोड फाइंड करना है। सो z1 प्लस z2 का जो मोड है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट साइन। सो इट विल बी 9 प्लस 100। सो स्क्वायर रूट ऑफ 109, ये किसकी वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है z1 प्लस z2 के मोड की। ऐसा ही है। अच्छा, अब हमें, क्योंकि हमें इसका क्यूब फाइंड करना था, तो अब ऐसा करते हैं जी, हम इसका क्यूब ले लेते हैं। और यहां पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूब आ जाएगा 109 के स्क्वायर रूट का क्यूब आ गया। सिंपल। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 109 स्क्वायर रूट 109 स्क्वायर रूट 109 एंड स्क्वायर रूट 109। अब ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 109 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट 109 है ये एज इट इज आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म करेंगे तो 109 इंटू स्क्वायर रूट 109, ये हमारे पास रिजल्ट है हमारे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का।